सबको जय मसीह की। आज एक बार फिर परमेश्वर खजूरी में स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर हमको लेके आया। सबको प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मैं आराधना प्रार्थना के लिए वचन सुनने के लिए मैं स्वागत करता हूं। सभी अपना आंख बंद करके परमेश्वर खजूरी में दोनों हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें। परमेश्वर आपका जीवन में किया हुआ सारे उपकारों को याद करते हुए 103 भजन संगीता का शुरू से लेकर 3 तक पढ़ने के समय लिखा है, हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहो। परमेश्वर आपका जीवन में जो उपकार किया है उसको स्मरण करते हुए परमेश्वर को याद करेंगे, उसको शुक्रगुजारी करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम परमेश्वर हजूर में धन्यवाद करने के समय हमारे जीवन में आया वो सारे गलतियों को, कमजोरियों को, कमी कट्टी को परमेश्वर के आगे माफी मांगेंगे। आज परमेश्वर के पवित्र आत्मा का शक्ति हमारा जीवन में कार्य करना है। परमेश्वर का वचन हमारा जीवन में कार्य करना है। हमारा परेशानी करने वाला विरोधी का शैतान का बंधन टूटना है। परमेश्वर की अनुग्रह और शांति हमारा जीवन में प्रकट होना है। आइए हम मिलकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे। हम नम्र हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी जिंदा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज एक बार इस पवित्र दिन परमेश्वर का पवित्र हजूरी में स्तुति आराधना करने के लिए, प्रभु को जय जयकार करने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया, हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। खासतौर से प्रभु तेरी हजूरी में आज एक बार फिर प्रभु जी तेरे पवित्र नाम की तारीफ करते हुए आज की आराधना के लिए हम अपने आप को समर्पण करते हैं। सब भाई बहनों को, विश्वासियों को, हालेलुया, नया लोगों को, सबको तो अनुग्रह कर प्रभु जी। सारे परेशानी, मुश्किल, विरोधी के काम सब हमें दूर हो जाए। खासतौर से प्रभु जी आज आपकी स्वर्गीय आनंद और खुशी से सभी व्यक्ति भरने के लिए, सब परिवार के सब इलाका में परमेश्वर की स्वर्गीय शांति आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। महामारी का शक्ति कम हो रहे प्रभु जी, प्रभु जड़ से खत्म होने के लिए यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। दुखी, निराशा, परेशानी और बीमारी से प्रभु का वचन सुनने वाला, आराधना करने वाला हर एक व्यक्ति को आपकी सामर्थ्य शक्ति से छूकर आप शिफा दे, आपके आनंद और खुशी से भर दे, अनुग्रह कर। गीतों के द्वारा प्रभु का महिमा करने के लिए पवित्र आत्मा हमको सहाय देकर हम आपको प्रभु जी, हम आपका स्वागत करते पवित्र आत्मा। हालेलुया, आपके बलवंत हाथों में सौंप देता हूं। सारे जलाल महिमा आपको देता हूं। प्रार्थना सुनने से धन्यवाद यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मानता हूं। आमेन 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 आमेन। ताली बजा के पवित्र आत्मा का स्वागत करें। हम मिलकर परमेश्वर को थोड़ी समय स्तुति आराधना करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर स्तुति की योग्य परमेश्वर है, आराधना की योग्य परमेश्वर है। हमारे भाइयों के साथ मिलकर हम प्रभु को जय जयकार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया 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 आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं उस सामर्थी परमेश्वर का। सुबह के समय उन्होंने हमें ये दिन दिखाया था कि आज हम मिलकर एक बार फिर से खुदावंत की हालेलुया प्रेजेंस में आकर उसके नाम की महिमा कर सके, प्रस्तुत कर सके। आमीन, थैंक यू जीसस, लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरी मुश्किल मसीह है पाक, सभी आसान कर देगा। तेरी मुश्किल मसीह है पाक, सभी आसान कर देगा। तेरी मुश्किल मसीह है पाक,
मुश्किलों से हमें रिहा कराने वाला परमेश्वर जिंदा हमारे बीच में आज हाजिर है। तालियों के साथ जोरदार हालेलुया उसका स्वागत करेंगे। लाब्रा शताना रकलेरिया ने रिबे संदाना रोगलो हालेलुया रबा सकला बतालो मांदरी मेम्ब्रिया ना रकेले बे सुंदर रावा शेके हालेलुया वी प्रेज यू लॉर्ड वी प्रेज यू लॉर्ड वी प्रेज यू लॉर्ड हालेलुया आमेन हालेलुया। हम एक और गीत के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे हालेलुया। थैंक यू जीसस। आखिर से भरी दे हमें अपने लहू से धो दे आखिर से भरी दे हमें अपने लहू से धो दे यीशुआ तुझको है पुकार दे यीशुआ तुझको है पुकार दे आखिर से भरी दे हमें अपने लहू से धो दे आखिर से भर दे हमें अपने लहू से धो दे यीशुआ तुझको है पुकार दे यीशुआ तुझको है पुकार दे लहरें हैं चारों तरफ ये जीवन की नैया डूबी जाए लहरें हैं चारों तरफ ये जीवन की नैया डूबी जाए तेरे सिवा कौन यीशु जी तूफान को पल में थमाए तेरे सिवा कौन प्रभु जी तूफान को पल में थमाए यीशुआ तुझको है पुकार दे यीशुआ तुझको है पुकार दे आखिर से भरी दे हमें अपने लहू से धो दे आखिर से भर दे हमें लाब्रा शताना रखले बे अपने लहू से धो दे यीशुआ तुझको है पुकार दे यीशुआ तुझको है पुकार दे तेरे लहू का ये धारा सूली से बहता ही जाए तेरे लहू का ये धारा सूली से बहता ही जाए हर बूंद इसकी शिफा है हर पाप को ये मिटाए हर बूंद इसकी
तुझको है पुकारते। लहरें हैं चारों तरफ ये, जीवन की नैया डूबी जाए। लहरें हैं चारों तरफ ये, जीवन की नैया डूबी जाए। तेरे सिवा कौन यीशु जी, तूफान को पल में थमाए। तेरे सिवा कौन यीशु जी, तूफान को पल में थमाए। यीशुआ, तुझको है पुकारते। यीशुआ, तुझको है पुकारते। सामर्थी परमेश्वर धन्यवाद करते खुदावंद खुदा, हालेलुया। आपकी पाक और पवित्र हजूरी के लिए परमेश्वर जी, आपकी इस प्रेजेंस के लिए परमेश्वर, आपके अद्भुत मसा के लिए प्रभु, सामर्थ के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद खुदा। प्रभु जी, इस आराधना प्रार्थना को सुनने वाले हर एक जन के ऊपर परमेश्वर जी आपका आत्मा उतरा बलवंत रीति से परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद जी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के घर परिवारों में कार्य करे खुदावंद खुदा, हालेलुया। इनकी लाइफ सेम न रहने पाए प्रभु यीशु मसीह जी, आपके लहू के द्वारा परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा खुदावंद खुदा परमेश्वर जी, इनकी जिंदगियां बदलने पाए। आमीन, हालेलुया प्रभु जी। आमीन, हालेलुया। अपने आप को हम समर्पण करते खुदावंद, अपने शरीर आत्मा प्राण को खुदावंद खुदा, और तैयार करते खुद को प्रभु जी। आमीन, वचन को सुनने के लिए खुदावंद खुदा अपने हृदय को खोलते हैं प्रभु जी। आमीन, हालेलुया। जो कुछ भी वचन परमेश्वर हो वो खुदावंद आपकी ओर से होने पाए परमेश्वर जी। आमीन, हालेलुया। वो वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आने वाला हो जाए प्रभु जी। आमीन, शैतान की शक्तियां उसे हमारे जीवनों से चुराने ना पाए प्रभु जी। हालेलुया। आपका आत्मा हमारे साथ रहकर कार्य करने पाए खुदावंद खुदा प्रभु जी। हमें समर्पण करते खुदावंद खुदा, आगे के समय को आपके जोर और हाथों में सौंपते प्रभु जी। ये छोटी सी विनती प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम अभी तक परमेश्वर खजूरी में स्तुति आराधना कर रहा था, अलग अलग विषयों के लिए हम प्रार्थना किया। अभी हम थोड़ी समय परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। मैं सबको प्रभु का वचन सुनने के लिए मैं स्वागत करता हूँ। जहाँ पर आप बैठा है वो प्रभु का जगह है, वहाँ पर परमेश्वर को उपस्थिति परमेश्वर प्रकट करने के लिए जा रहे हैं। आज पवित्रता के साथ, समर्पण के साथ हम उसके नाम की स्तुति करें, प्रभु का वचन सुने। सभी अपना बाइबल खोलकर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हो जाइए। यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर प्रभु का वचन सुनने के लिए मैं स्वागत करता हूँ। सभी अपना बाइबल खोलकर दूसरी कुरिन्थियों का पत्री, उसका दूसरी अध्याय 11वां वचन हम सुनने के लिए जा रहे हैं। दूसरी कुरिन्थियों का पत्री, उसका दूसरी अध्याय, उसका 11वां वचन हम सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आज हम परमेश्वर के वचन से शैतान की युक्तियों के विषय में, शैतान स्कीम्स, शैतान के युक्तियों के विषय में हम सुनने के लिए जा रहे हैं। हमको पता है बाइबल का उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर के विषय में परमेश्वर का नाम कितना इस्तेमाल किया, उसके पीछे पीछे एक और नाम खड़ा है, वो नाम है शैतान के नाम। जहां पर परमेश्वर है उसको विरोधी शैतान भी वहां पर होता है। प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में परमेश्वर का महिमा के लिए प्रभु ने वही सेवा किया था। दुष्टात्मा से भरा हुआ, इब्लीस से पड़ा हुआ लोगों को प्रभु ने चंगा किया, शिफा दिया, आराम किया। काफी सालों से पड़ा हुआ लोगों को प्रभु ने चंगा किया है। खासतौर से प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में
जब शुरू किया था 40 दिन का रोजा रखा बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा का शक्ति से भरकर, तब बिली शैतान उसको परखने के लिए, परीक्षा करने के लिए, परीक्षा करने वाला व्यक्ति के रूप यीशु मसीह के पास आए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो परीक्षा के ऊपर विजय पाया। यीशु मसीह दुनिया में सेवा करने का समय यीशु मसीह 6 लोगों को अधिकार और शक्ति दिया था, बीमारों को चंगा करने के लिए और दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह का वचन जहां पर प्रचार करता है, जहां पर इवेंजलिज्म होता है, जहां पर गॉस्पेल मीटिंग होता है, जहां पर रिवाइवल मीटिंग होता है, वहां पर वचन के साथ साथ परमेश्वर एक और सेवा करने के लिए प्रभु ने बोला, वही है दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। क्यों प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए आमेन प्रभु ने बताया? हम परमेश्वर का वचन बताता है, आज इस दुनिया को चलाने वाला लीडर, दुनिया का पीछे काम करने वाला शक्ति, अधिकारी शैतान है। बाइबल बताता है जब पहले इंसान आदम और हवा पाप किया, उस समय से लेकर शैतान अपना युक्ति, अपना चालाकी बुद्धि परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध हमेशा काम करने के लिए इस्तेमाल करता है। देखो दुनिया के लोगों पर शैतान की इतना नजर नहीं होता। क्यों? शैतान का अंडर में ऑलरेडी वैसे लोग पड़ा है। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, जो व्यक्ति प्रभु का सेवा करता है, जो कलीसिया आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है, जो परिवार परमेश्वर के लिए महिमा करने के लिए समर्पण किया है, और जो माता पिता अपने बच्चों को प्रभु के सेवा के लिए सौंपा है, उसके विरुद्ध विरोधी अपने युक्तियां ज्यादा इस्तेमाल करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों प्रार्थना करने के लिए जब सिखाने का समय, प्रभु यीशु मसीह चेले लोगों को बताया, तुम प्रार्थना करने के समय वैसे प्रार्थना करना है, प्रभु जी तेरा राज आए। क्योंकि जिस दुनिया में हम रहता है वो शैतान के राज्य का हमें गुलाम है, शैतान उसके अधिकारी है, शैतान वहां पर राज कर रहे। लेकिन वहां पर प्रभु के लोगों का प्रार्थना यह होना चाहिए, परमेश्वर शैतान का राज समाप्त होना, परमेश्वर का राज आना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये देश का अधिकारी के विरुद्ध, देश का अधिकारी शैतान के विरुद्ध प्रेयर करने के लिए, उसका राज्य को खत्म करने के लिए प्रेयर करने के लिए बताया। हम भी मिलकर बोलेंगे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरा राज आइए, तेरा राज आए। जैसे तेरा मर्जी स्वर्ग में होता है, वैसे मेरा जीवन में, मेरा घर में, मेरा चर्च में, मेरा हर एक इलाका में प्रकट होना है। ये हमारा प्रार्थना होना है। हालेलुया। हमें एक बात समझना है, शैतान कौन है? ये शैतान के विषय में बाइबल बार बार बताने वाला शब्द होता है, अलग अलग शब्द बाइबल इस्तेमाल किया है। शैतान इब्लीस हिंदी बाइबल में लिखा है, लेकिन इंग्लिश में डीमन, डीमोनिक स्पिरिट, इविल स्पिरिट, शैतान, लूसीफर, अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया है, अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया है। उसका हर एक शब्द को वर्णन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूं, शैतान एक नहीं है, शैतान एक बहुत बड़ा ग्रुप है। शैतान का लीडर को बाइबल बताता है लूसीफर है। यशायाह नबी किताब उसका 12वां अध्याय 14वां अध्याय उसका 12वां वचन में लिखा है, वो लूसीफर सन ऑफ मॉर्निंग, ये परमेश्वर के साथ बढ़ने वाला, चमकने वाला तारा था। लेकिन अहंकार आने के कारण ये स्वर्गदूत था। परमेश्वर का चमकने वाला तारा अहंकार दिल के अंदर परमेश्वर के विरुद्ध सोचने के कारण परमेश्वर उसको तलवार से काटा, उसका रोशनी, उसकी खूबसूरत, उसकी महिमा खत्म हो गया। वो अपना साथ कुछ लोगों को, बहुत बड़ा झुंड को लेकर नीचे गिर गया। इसलिए बाइबल बताता है, शैतान का एक नाम बताता है, फॉलन एंजल, गिरा हुआ स्वर्गदूत, गिरा हुआ दूत। ये गिर गया, परमेश्वर का साथ था, वो गिरा हुआ स्वर्गदूत। हम यहूदा का पत्री उसका मैं उसका 6वां वचन यहेजकेल की किताब उसका 28 का 14 में 11 से लेकर 17 तक पढ़ने के समय इसका बहुत बड़ा डीप बात बाइबल बताया है। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन में
शैतान को अलग अलग प्रकार की नाम इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के कारण है वो शैतान के कामों के अनुसार उसको नाम इस्तेमाल किया। हमको पता है, हम कुछ लोगों को, कुछ लोग वैसे बुलाता है, ये गधा, ये कुत्ता, ये जानवर, वैसे जानवरों को इस्तेमाल करता। क्या ये कुत्ता है? ये क्या बोलता है, गधा है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये गधा के समान काम करने के कारण, गधे के समान निर्बुद्धि होने के कारण लोग ये शब्द इस्तेमाल किया। क्या है? जानवरों का शब्द इस्तेमाल किया। उसी प्रकार शैतान को, इब्लीस को अलग अलग प्रकार की नाम इस्तेमाल करने के कारण है उनके काम के अनुसार वो नाम इस्तेमाल किया है। इसलिए स्वर्ग से गिरा हुआ स्वर्गदूत होने के कारण उसको बुलाता क्या है? गिरा हुआ दूत बताता है, फैलन एंजल्स बताता है। और परमेश्वर का वचन में हमें उत्पत्ति किताब 3 अध्याय उसका पहले वचन 13 वचन 14 वचन और प्रकाशित वाक्य 20 का 2 पढ़ने के सवाम पर लिखा है, अजगर इस्तेमाल किया, सरपेंट इस्तेमाल किया है। वहां पर ये हव्वा को उपाय से, झूठ बोलकर, चालाकी से जैसे उसको फंसाया, उसी प्रकार परमेश्वर का लोगों को आज भी शैतान हमें काम करने के कारण उसको अजगर, सांप इस्तेमाल किया है। क्योंकि दूध पिलाने वाला हाथ को सांप काटता है, उसी प्रकार मीठे मीठे काम करते हुए शैतान क्या किया है? अपना गलत काम किया है। इसलिए बाइबल बताता है ये सांप के साथ बाइबल तुलना किया है। हालेलुया। ये परमेश्वर का साथ रहने के कारण उसको क्या किया है? परमेश्वर ने उसको सारे महिमा दिया था। इसलिए परमेश्वर के प्लान को विरुद्ध काम करने के लिए शैतान को अच्छी तरीका से पता भी है। बाइबल बताता है शैतान हमेशा अपना तरीका इस्तेमाल कर। इसलिए बाइबल बताता है शैतान का दूसरी नाम है डेविल। डेविल का मतलब है क्या है? धोखा देने वाला। इंसान को दुनिया में परमेश्वर सृष्टि किया, उस समय से लेकर आज तक शैतान ये काम करता है, धोखा देता है, चीटिंग करता है। और दूसरी एक बाइबल में नाम इस्तेमाल किया है शैतान। शैतान का मतलब है विरोधी, वैरी, एनिमी। किसका एनिमी है? परमेश्वर का एनिमी। परमेश्वर का दुष्ट है, परमेश्वर का बैरी है। और परमेश्वर का बैरी है तो हमारा भी बैरी है। याकूब का पत्री 5वां अध्याय का 8वां वचन में साफ बताता है, तुम्हारा विरोधी शैतान, तुम्हारा विरोधी शैतान। आपका विरोधी कौन है? आपका पड़ोसी नहीं है, घरवाला नहीं है, घरवाली नहीं है, बहू नहीं है, आपका सास नहीं है, ससुर नहीं है। आपका विरोधी, मेरा विरोधी, परमेश्वर का विरोधी शैतान है। हालेलुया। वो शैतान है। इसलिए अलग अलग प्रकार की नाम इस्तेमाल किया। बाइबल पढ़े तो और भी बहुत बात यहां पर हमको मालूम होता है उसके विषय में। बाइबल में उसके विषय में और बताता है। प्रकाशित वाक्य 12 का 9 में लिखा है, और प्रकाशित वाक्य 12 और 20वां अध्याय पढ़ने के सब वहां पर एक नाम इस्तेमाल किया है। प्रकाशित वाक्य में क्या है? ड्रैगन। ड्रैगन का मतलब हमेशा आक्रमण करने वाला, खत्म करने वाला, सत्यानाश करने वाला, आग फैलाकर, जहर फैलाकर खत्म करने वाला एक स्पिरिट के साथ इस्तेमाल किया है। और एक शब्द इस्तेमाल किया है एक्यूसर। द एक्यूसर, एक्यूसर का मतलब है दोष लगाने वाला। दोष लगाने वाला, भाइयों को विरुद्ध दोष लगाना, यही है आज शैतान कलीसिया में, परिवारों में करने वाला काम है। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसका 10वां वचन हम पढ़ेंगे। बाइबल क्या बताता है, पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। बाइबल बताता है दिन रात परमेश्वर की हाजुरी में परमेश्वर का दासों के विरुद्ध, भाइयों को विरुद्ध दोष लगाने वाला आत्मा को, शक्ति को गिरा दिया। हालेलुया।
बाइबल साफ बताता है शैतान कौन है? भाइयों के विरुद्ध दोष लगाने वाला। इसके बारे में बाद में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए चाहता हूं। और एक नाम इस्तेमाल किया बाइबल में, बेल्जेबुल। बेल्जेबुल का मतलब है फ्लाई, मक्खी। मक्खी को स्वभाव आपको पता है, मक्खी को कितना भगाओ, कितना झाड़ू मारो, कितना दवाई डालो, ये घूमते फिरते क्या करेगा? फिर अंदर आएगा, हमारे चेहरा में डिस्टर्ब करेगा, हमारे खाने में गंद डालेगा, हमारे घर का सारा खराब करेगा, सोने के समय संग करता है, अलग अलग प्रकार की रुकावट डालता है, मालिन्यता, बीमारियां लेके आता है। वही शैतान करता है। एक बार प्रभु यीशु मसीह सेवा करने के समय फरीसी लोग ने कहा, ये यीशु मसीह चमत्कार करता है, कौन सी आत्मा से? बेल्जेबुल के द्वारा वे करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पवित्र आत्मा से मैं दुष्ट आत्मा को निकाले है तो परमेश्वर का राज तेरा बीच में है। हालेलुया। प्रिय लोगों, आज भी शैतान बाहर हम कितना दुआ करो, कितना प्रार्थना करो, थोड़ी समय के लिए चल जाता है, इसके बाद वापस आकर तंग करता है। बाइबल बताता है यीशु मसीह को छोड़कर थोड़ी समय के लिए शैतान चले गया, इसके बाद बार बार परीक्षा करने के लिए शैतान आ गया है। हालेलुया। मत्ती रसूल सुसमाचार 4 अध्याय उसका 3 वचन में शैतान का और एक नाम इस्तेमाल किया है, मैंने द टेम्प्टर, परीक्षा करने वाला, लोगों के जीवन में परीक्षा करने वाला, टेम्पटेशन डालने वाला, अलग अलग प्रकार की भोग इच्छा डालने वाला शक्ति है, ये शैतान है। और बाइबल एक शब्द और भी इस्तेमाल किया है, द गॉड ऑफ दिस एज, द गॉड ऑफ दिस एज। दूसरी कोरिन्थियों का पत्र 4 में लिखा है, इस दुनिया का, इस संसार का ईश्वर इस्तेमाल किया है, द गॉड ऑफ दिस एज। ये संसार का, आज दुनिया को चलाने वाला ईश्वर है, वो शैतान है। हालेलुया। दुनिया को चलाने वाला ईश्वर है। ग्लोरी टू जीसस। और परमेश्वर का वचन इस्तेमाल किया है, यूहन्ना सुसमाचार 12:31 तक, 31वां वचन में लिखा है, शैतान कौन है? ये संसार की ईश्वर है, ये प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड, ये संसार का प्रभु है। दुनिया इसलिए उनके पीछे जा रहे हैं, इसलिए लोग उनके पीछे जाकर उनकी मर्जी के अनुसार जीने के लिए तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। बाइबल बताता है इफिसियों के पत्र 6:12 में, शैतान इज द रूलर ऑफ द किंग ऑफ द एयर। इसी अंतरिक्ष में, इसी संसार में काम करने वाला हाकिम है शैतान। हालेलुया। इस संसार के अंदर काम करने वाला हाकिम है शैतान। उसके काम है परमेश्वर के पर्पस का विरुद्ध सारे दुनिया में अपना नेटवर्क बिछाकर सारे दुनिया को रुकावट और कदम करना उसकी काम होता है। हालेलुया। और बाइबल बताता है शैतान का और नाम है बेलियाल। बेलियाल का मतलब है वर्थलेसनेस। जो पाप क्षमा कर नहीं सकता है, जो पाप क्षमा कर नहीं सकता, बाइबल बताता है पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करना परमेश्वर क्षमा नहीं करता है। लोगों को पवित्र आत्मा के विरुद्ध बार बार गलत काम कराने में काम करने वाला एक दुष्ट आत्मा होता है, यह बेलियाल है। ये बेलियाल क्या करता है? परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध बहुत बड़ा गलत काम कराता है। मत्ती रसूल सुसमाचार 12वां अध्याय और 31 और 32वां वचन, और मरकुस रसूल सुसमाचार उसका 3री अध्याय उसका 28 और 29वां वचन में स्पष्ट तरीका से बताता है शैतान परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करने के लिए अगुवाई करता है। और बाइबल बताता है यूहन्ना रसूल सुसमाचार 8 का चैप्टर 8 वर्स 44 में बाइबल इस्तेमाल करता है, आमीन, शैतान कौन है? फादर ऑफ लायर, झूठ बोलने वाला का बाप है। झूठ बोलने वाला बाप है। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलने वाला व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुने है तो अब याद रखना है, आप परमेश्वर नहीं, आपकी बाप शैतान है। क्योंकि सारे झूठ का जड़ है शैतान है, झूठ का पीछे काम करने वाला ये शैतान है। इसलिए बाइबल बताता है झूठ बोलने वाला व्यक्ति का बाप होता है शैतान।
हम शैतान के संतान नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का संतान हो गया है। हम एक बार फिर हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यूहन्ना सुसमाचार 10वां अध्याय 10वां वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों को, उनके पास आए हुए लोगों को कहा, चोर इसलिए आता है, चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूं जीवन देने के लिए, बतायस जीवन देने के लिए आया है। यहां पर एक व्यक्ति को इस्तेमाल किया, चोर। शैतान कौन है? थीफ इस्तेमाल किया है, चोर है, चोरी करने वाला। जो हम कहीं जाने के समय हमारे घर का दरवाजा को, उसके तालों को तोड़कर अच्छे वस्तु को चोर कैसे लेके जाता है, उसी प्रकार विरोधी शैतान हमारे शरीर में घुसकर, हमारे परिवार में घुसकर, हमारे तंदुरुस्ती को, बीमारी को, संपत्ति को, शांति को, सारे परिवार का सिस्टम को खराब करके हमारे जिंदगी को खराब करने के लिए शैतान कोशिश करता है। इसलिए बाइबल बताता है शैतान चोर है, चोरी करने के लिए शैतान हमारा जीवन में आता है। हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन में देखे तो शैतान का अलग अलग प्रकार की काम के विषय में साफ बताया है। कुछ बात मैं दोबारा रिपीट करने के लिए चाहता हूं। बाइबल बताता है परमेश्वर का विरुद्ध, प्रभु के लोगों के विरुद्ध परीक्षा करना है शैतान के काम है। शैतान की युक्ति क्या है? हमारे जिंदगी के विरुद्ध परीक्षा करना, टेम्पटेशन डालना, हमारे जिंदगी को तंग करना, प्रभु का रिश्ता को डिस्कनेक्ट करना है। हालेलुया। और पहले पत्रुस का पत्री 5वां अध्याय उसका 7वां वचन में परमेश्वर का वचन बताता है, वो शैतान हमेशा क्या करता है? गर्जन वाले सिंह के समान। उसका 8वां वचन में लिखा है गर्जन वाले, गर्जने वाला सिंह के समान। पढ़ेंगे, सचेत हो और जागते रहो, हाँ। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान हाँ। गर्जने वाले सिंह के समान हाँ। इस खोज में रहता है हाँ। कि किसको फाड़ खाए। हाँ। विश्वास में दृढ़ होकर हाँ। और यह जानकर उसको सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताता है हमको पकड़ने के लिए, हमको फाड़ डालने के लिए, हमको कदम करने के लिए, हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए एक विरोधी शक्ति हमारे पीछे कर रहे, हमारे आगे इंतजार कर रहे, उसका नाम है शैतान है। हालेलुया। देखो शिकारी शेर अपना खाने के लिए जीवन, हमें जानवर को पकड़ने के लिए कैसे चुपचाप खामोश होकर बैठ जाता है। विरोधी हमारा कमजोरी को पकड़ने के लिए, हमारा जिंदगी के विरुद्ध कुछ गड़बड़ डालकर हमारा परिवार को, हमारा जीवन को खत्म करने के लिए इंतजार कर रहे। इसलिए बाइबल बताता है केयरफुल, चौकस रखना है विरोधी शैतान के चालाकी बातों के ऊपर। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। प्रकाशित वाक्य 20 का 20वां अध्याय 12 का 9 में बाइबल बताता है हमारा दिल को कभी भी परमेश्वर से अलग करने के लिए, जैसे परमेश्वर का हमें पहले इंसान, सृष्टि इंसान को परमेश्वर से अलग करने के लिए उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया है, झूठे इल्जाम लगाने के लिए आज भी शैतान हमारा जीवन में कार्य करता है। पहले दूसरी कुरिन्थियों का पत्र 4 में लिखा है इस संसार का ईश्वर क्या किया है? इस संसार में रहने वाले लोगों को दिल को कठोर किया है, क्योंकि परमेश्वर का सच्चा सुसमाचार ग्रहण करने का विरुद्ध। पढ़ेंगे इस वचन। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी कुरिन्थियों का पत्र 4 में प्रभु का दास पौलुस ने कहा, हालेलुया, ये खास है कि शब्द है, पढ़ो सभी। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, हाँ। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताता है, कुछ लोग मेरे पास आकर बोला था, पास्टर जी हम कितना साल से प्रभु वचन सुना रहे, कितना साल से प्रभु का वचन ये लोग सुन रहे, कितना लोग समय से हम प्रार्थना कर रहे, लोग ये क्यों नहीं बदलता है? क्या हमारा प्रार्थना का कमी है? क्या हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं है? लेकिन बाइबल बताता है आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, लेकिन संसार का, इस दुनिया का ईश्वर क्या किया है? अविश्वासियों का दिल को अंधा कर दिया है, कब्जा कर दिया है, कठोर कर दिया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन, सुसमाचार, आप जो प्रेयर करता है, जो वचन सुनाता है,
उसका दिल के अंदर पहुंचने का विरुद्ध। समझ में आया? इसका मतलब प्रेयर कम करना बिल्कुल नहीं है। एक दिन परमेश्वर आपका प्रार्थना का, आपकी वजन का हमें जवाब परमेश्वर आपको लेके आएगा। हालेलुया। हमें पहले बराबर बताया, वो बात में दोबारा बोलने के लिए चाहता हूं। यूहन्ना 8 का हमें उसका 44 में, इसका 44 में लिखा है, शैतान है हमें झूठ बोलने वाला लोग का बाप होता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसको पीछे शैतान है, उसका कंट्रोल करने वाला कौन है? शैतान है। इसलिए बाइबल बताता है झूठ बोलने वाला व्यक्ति का बाप शैतान है, परमेश्वर नहीं है। हो सकता है विश्वासी होगा, बपतिस्मा लिया होगा, एल्डर होगा, सीनियर होगा, लेकिन झूठ बोलने वाला व्यक्ति है तो तेरा बाप शैतान है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर का संतान होने के लिए इसलिए बुलाया, शैतान के पीछे जाने के लिए नहीं। प्रिय लोगों, आज शैतान का रिश्ता छोड़कर परमेश्वर के वश में आने के लिए परमेश्वर हमको बुला रहे। यूहन्ना 10:10 में बाइबल बताता है वो चोर है, चोरी करने के लिए, हमको नुकसान डालने के लिए आता है। और बाइबल बताता है, प्रकाशित में पहले बताया, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसका 10वां वचन में लिखा है, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, नीरा में अपना भाइयों के विरुद्ध दोष लगाने वाला शैतान हार गया है, गिर गया है। इसका मतलब हमारा, मेरे विरुद्ध, पास्टर का विरुद्ध, विश्वासी का विरुद्ध, और दूसरे एल्डर का विरुद्ध, नया विश्वासी का विरुद्ध, कोई ऑफिसर का विरुद्ध, कोई पड़ोसी का विरुद्ध दोष लगाने के लिए कोई व्यक्ति आए तो याद रखना है वो व्यक्ति शैतान का एजेंट है, शैतान के एजेंट है। उसके बाद सुनने का समय प्रभु का धन्यवाद करना, प्रभु जी मुझे तूने इस बंदे के समान नहीं बनाया, क्योंकि परमेश्वर मुझे दोष लगाने के लिए नहीं बुलाया, प्रभु ने सच बताने के लिए बुलाया। प्रिय लोगों, दोष लगाने वाला व्यक्ति से दूर रहो, क्योंकि आज आपके मेरे विषय में आपको बोलेगा, कल आपके विषय में मुझको बोलेगा, परसों हम दोनों के विषय में तीसरे व्यक्ति को बताता है, क्योंकि वो व्यक्ति दोष लगाने वाला, बुरी आत्मा से भर कर चलने वाला व्यक्ति है। उनसे दूर रखना, उनको हमें हमारा जिंदगी से अलग करना हमारा जिंदगी के लिए बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर के लोग वैसे दुष्ट के ऊपर विजय पाना है। और पहले यूहन्ना का पत्री 3:8 में लिखा है, शैतान का काम है, शैतान का क्या है, शैतान क्या करता है, उसका युक्ति क्या है, वो आरंभ से पाप कराता है। परमेश्वर के लोगों को पाप से प्रभु यीशु मसीह छुड़ाया, वही लोगों को दोबारा पाप कराने में, गलत रास्ता में ले जाने के लिए शैतान अपना युक्ति इस्तेमाल करता है, अपना चालाकी बुद्धि इस्तेमाल करता है। इसलिए पाप से दूर रखना है, पाप के ऊपर विजय पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक बात और इंपॉर्टेंट, 2 वचन हम पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की पत्री 11वां अध्याय उसका 14वां वचन। सभी अपना बाइबल खोलकर 2 कुरिन्थियों की पत्री 11वां अध्याय उसका 14वां वचन हम पढ़ेंगे। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। बाइबल बताता है ये हैरान की बात नहीं है, कमाल की बात नहीं है। क्या है? शैतान भी क्या करता है? ज्योतिर्मय परमेश्वर का ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। इसका मतलब हमको पता नहीं चलता है शैतान और परमेश्वर की दूत है। सही पास्टर है, डुप्लीकेट पास्टर है, सही प्रेरित है, डुप्लीकेट प्रेरित है, सही प्रॉफिट है, डुप्लीकेट प्रॉफिट है, पता नहीं चलता है, क्योंकि शैतान को पता है विश्वासियों को गुमराह करने के लिए क्या करेगा? प्रकाशमय रोशनी देने वाला स्वर्गदूतों का शक्ल बनाकर, डुप्लीकेट बनाकर भविष्यवाणी करेगा, झूठे अगुवाई करेगा। वो झूठे नबी का, झूठे दूतों का स्वभाव क्या पता है? चर्च से लोगों को अलग करने के लिए, चर्च छोड़ने के लिए बोलेगा, तलाक करने के लिए बोलेगा। वो ये लोग ठीक नहीं है उसको ऊपर दोष लगाने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए, फूट डालने के लिए वो दुरात्मा काम करता है। इसलिए प्रिय लोगों, हम शैतान के युक्तियों को समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है शैतान और भी एक काम करता है। मत्ती सुसमाचार
उसका 13वां वचन पढ़ने के समय वहां पर बाइबल बताता है, एक स्वामी एक किसान खेत में बीज बोया, इसके बाद बंदा थोड़ा आराम किया सोया, तब दुष्ट आकर विरोधी आकर जंगली बीज बोया। ये दुष्ट कौन है? वो हमारा बाइबल बताता है, वही दुष्ट है शैतान। कलीसिया में प्रभु का लोग सच्चा वचन पर, सच्ची वचन के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर चाहता है। ये बीज प्रभु का वचन होता है। बीज बोने वाला कौन है? प्रभु का सेवक होता है। परमेश्वर का खेत क्या होता है? परमेश्वर का कलीसिया, परमेश्वर के लोगों का दिल, परमेश्वर ने दिया हुआ बहुत बढ़िया क्या होता है? काश एक परमेश्वर का राज्य के अनुग्रह होता है। उसी प्रभु का राज्य के अनुग्रह के बीच में विरोधी अपना गलत बीज बोएगा। कुछ लोग बोलेगा कोई बात नहीं, कभी कभी वैसे करने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा प्रेयर करके दारू पी लो, मूर्ति के रखा हुआ भोजन खाओ, और कभी कभी दुनियादारी का पीछे जाओ, लोग दुनियादारी के लोग का समझौता करो, रिश्ता करो, कोई बात नहीं, हम हमें रिश्ता करने के बाद उसको बपतिस्मा देंगे। वैसे लोग गलत शिक्षा देता है। आज परमेश्वर की पवित्र वचन में काश बताता है, जंगली बीज, गलत बीज बोने वाला कौन है? ये सही परमेश्वर की आत्मा, सही सेवक नहीं है, वो शैतान होता है, शैतान के एजेंट होता है, दुर्पदेश होता है, झूठा शिक्षक होता है। उस बातों को खंडन करना, उससे दूर रखना हमारा फर्ज होता है। हालेलुया। प्रिय लोगों, विरोधी शैतान अलग अलग प्रकार की युक्ति परमेश्वर के विरुद्ध, प्रभु के लोगों के विरुद्ध, परमेश्वर का महिमा के विरुद्ध कार्य करने का समय आज परमेश्वर की आत्मा आपको बताता है, शैतान का युक्ति का विषय में आप लोग ध्यान देना, आप समझदार होना बहुत जरूरी हो गया है। हालेलुया। एक सवाल आप पूछ सकता है, हे पास्टर, हे ब्रदर क्रिस्तुदास, आप कैसे, उसका सलूशन क्या है, उसके लिए कैसे हमको विजय पाने के लिए मौका मिलेगा? याद रखना है, एक उपाय बाइबल बताता है। हमें पहले यूहन्ना का पत्र उसका 3 अध्याय उसका 8वां वचन हम पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना का पत्र 3 अध्याय उसका 8वां वचन हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई पाप करता है हाँ। वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। हाँ। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। बाइबल बताता है प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ है शैतान का शक्ति को नाश करने के लिए। शैतान आरंभ से पाप करता आया है, पाप करने वाला सभी शैतान का संतान होता है। बाइबल बताता है यीशु मसीह इसलिए ये दुनिया में प्रकट हो गया, यीशु मसीह इसलिए अपना लहू बहाया, यीशु मसीह इसलिए मर गया, यीशु मसीह इसलिए गाड़ा गया, यीशु मसीह इसलिए मुर्दों में से जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह ये प्रकट किया है शैतान का शक्ति कैसे नाश होता है। हालेलुया। शैतान का शक्ति को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। हमारे लिए एक ही उपाय है, वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बिना शैतान के ऊपर विजय पाना हमारे लिए मुश्किल की बात होता है। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में था, लूका सुसमाचार 10:19 में लिखा है, यीशु मसीह के पास लोग हमें खुशी से वापस आया। उन हमें 70 लोग परमेश्वर यीशु मसीह के पास आकर कहा, हमने देखा प्रभु जी, हम प्रेयर करने के समय दुष्ट आत्मा सो भी भाग रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सांब और बिच्छुओं का, विरोधी का, दुष्ट का सारे शक्ति को कुचलने के लिए मैं तुझको अधिकार देता हूं। आज कर हमें अभी तक शैतान लोगों को तंग करते आया है, लेकिन आज मैं तुझको अधिकार देता हूं दुष्ट का, विरोधी का सारे युक्ति को खत्म करने के लिए। विश्वास करने वाला जोर से एक आमीन बोलिए। परमेश्वर हमको अधिकार दिया है शैतान का शक्ति को नाश करने के लिए। हालेलुया। मेरे मैसेज में समाप्त करने के लिए जा रहे, हम इस विरोधी का युक्तियों के ऊपर विजय पाने के लिए हम क्या करना चाहिए? शैतान के ऊपर, शैतान के युक्तियों के ऊपर, उसका प्लान के ऊपर, उसका स्ट्रैटेजी के ऊपर विजय पाने के लिए हम क्या कर सकता है? मैं पहले बताया, यीशु मसीह हमारा जीवन में आना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया है शैतान का शक्ति को नाश करने के लिए। हम क्या करना है? सबसे पहले हमें बाइबल बताता है, इफिसियों का पत्री
6वां अध्याय उसका 11वां वचन, मरको रसूल समाचार उसका 6वां अध्याय उसका 7वां वचन। प्रभु यीशु मसीह अपना चेले लोगों को शक्ति और अधिकार दिया। पौलुस ने कहा शैतान को सामना करो। शैतान को देखकर डरना नहीं है, समझौता करना नहीं है। दुनिया के लोग क्या करता है, अलग अलग भावों के चेलों के पास लेके जाकर समझौता करता है। यीशु मसीह ने कहा शैतान के सामना करो, वो भागेगा। शैतान को सामना करना है। कैसे सामना करना है, इस विषय में आपको बताना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम सामना करना है। सामना करने के लिए ये विश्वास होना चाहिए। यीशु मसीह मुझे, विश्वास करने वाला मुझको अधिकार दिया है दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने जो चेले लोगों को, अपने पर विश्वास करने वालों को ये अधिकार दिया है दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, आमीन, और बीमारों को चंगा करने के लिए शक्ति और अधिकार दिया है। बाइबल बताता है लूका 9 का 1 और मरकुस 6 का 7वां वचन में खास बताता है। दूसरी बात, कैसे शैतान का बंधन टूटेगा। मत्ती रसूल समाचार 17वां अध्याय उसका 21वां वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा बिना उपवास और प्रार्थना से ये जाति तुमसे नहीं जाएंगे। पढ़े मत्ती रसूल समाचार 17 का उसका 21वां वचन। पर यह जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकलती। देखो, ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास से नहीं निकलती है। इसका मतलब हमारा जीवन में निरंतर प्रार्थना होना चाहिए। हमारा जीवन में अच्छा उपवास रखकर हम प्रार्थना करना चाहिए। हमारा उपवास, हमारा प्रार्थना, ये दुष्टात्मा का शक्ति के ऊपर विजय पाने के लिए परमेश्वर हमारे ऊपर अपना दया करके हमको छुड़ाकर हमको संपूर्ण आजाद करेगा। हालेलुया। यशायाह नबी का किताब उसका 10 का 27 में लिखा है अभिषेक के कारण सारे जुआ तोड़ डाला जाएगा। विरोधी कितना बड़ा तेज हो, उपवास और प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर जो सामर्थ, प्रभु का जो अभिषेक, प्रभु का जो शक्ति उतरने का समय, विरोधी के ऊपर, विरोधी हमको देखने का समय वो भागना शुरू करेगा। अभी तक प्रभु शैतान हमको तंग किया, प्रार्थना उपवास करने के समय हम शैतान को तंग करने के लिए शुरू करता है। आमीन। बाइबल बताता है परमेश्वर के लोग, हालेलुया, यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करना है। यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करना है। हर समय प्रभु के लोग एक ही नाम इस्तेमाल किया है। फिलिपियों का पत्र 2 अध्याय उसका 10वां वचन में लिखा है यह सर्वश्रेष्ठ नाम है, क्योंकि प्रभु उसी नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक घुटना टेकेगा, शैतान भी घुटना टेकेगा। इसलिए शैतान का नाम हमें इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रेरितों का काम 16वां अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है पौलुस के पास एक मैं भावी कहलाने वाली बुरी आत्मा से भरा हुआ एक जनानी आकर कहा ये परमेश्वर का दास लोग है, ये परमेश्वर का सच्चा वचन हमें प्रचार करने वाला प्रचारक लोग है, प्रभु का दास लोग है। प्रभु का दास ने उसको शरीर से दुष्ट आत्मा को आज्ञा दिया, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, ये शैतान शरीर से निकल जाओ। यीशु मसीह के नाम सुनने का समय पावी खालाने वाला बुरी ताकत ये लेडी को छोड़कर चले गया। वो लेडी संपूर्ण शिफा हो गया, नॉर्मल हो गया। प्रभु का वचन बताता है मरको रसूल समाचार उसका 4 का 4, लूका 4 का 4, प्रकाशित वाक्य उसका 12 का 1 में 12 का 11वां वचन पढ़ेंगे। प्रभु का वचन में प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसका 11वां वचन में कैसे शैतान का ऊपर विजय पा सकता है। पढ़ेंगे, 2 शब्द यहां पर इस्तेमाल किया है। पढ़े, वे मेमने के लहू के कारण यस, और अपनी गवाही के वचन के कारण, बाइबल बताता है मेमने के लहू के कारण हो रहा है अपनी गवाही के वचन के हमारा कारण, मुंह से निकलने वाला परमेश्वर का वचन की गवाही के कारण उस पर जयवंत हुए, शैतान का ऊपर जयवंत हुआ है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह विजय पाया है। परमेश्वर यीशु मसीह अपने कलीसिया को, प्रभु के लोगों को अधिकार दिया है। विजय पाने के लिए 3 खास बात याद रखो। यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का वचन हम इस्तेमाल करने के लिए हम तैयार होना है। हालेलुया। शैतान डरता है यीशु मसीह का नाम सुनने का समय, शैतान डरता है समय यीशु मसीह का लहू की आवाज सुनने का समय, शैतान डरता है यीशु मसीह का वचन इस्तेमाल करने का समय। इसलिए बाइबल पढ़ने के लिए पास्टर बोलता है, इसलिए संडे स्कूल पढ़ने के लिए हमें पास्टर लोग हमें अगुवाई करता है, क्योंकि प्रभु का वचन कितना सीखेगा शैतान उतना आपसे जिंदगी से दूर चल जाएगा।
हालेलुया। यीशु मसीह के पास शैतान आ गया था, अलग अलग प्रकार की परीक्षा लेके आया, भोजन की परीक्षा लेके आया, पदवी का क्या परीक्षा लेके आया, उसको अलग आराधना का परीक्षा लेके आया। ये परीक्षा प्रभु यीशु मसीह कैसे जीता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा इट इज रिटन, परमेश्वर का वचन में लिखा है। मुंह से परमेश्वर का वचन की गवाही दिया, शैतान शर्मिंदा होकर उसको छोड़कर चले गया। हालेलुया। आज परमेश्वर की खजूरी में आयो मेरा भाइयों बहनों, आप शैतान का गुलाम होकर चलने के लिए नहीं बुलाया, शैतान के एजेंट बनने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर आपको परमेश्वर का राजदूत के समान, परमेश्वर का एक सेवक के समान, परमेश्वर के हथियार बनकर चलने वाला अधिकारी के समान चलने के लिए प्रभु ने बुलाया है। आप तैयार हो प्रभु की योजना पूरा करने के लिए? यीशु मसीह आने का समय तक ये शैतान का काम चलता रहेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा। शैतान को, झूठा नबी को, वो रे जानवर को उसका उठाकर आग का झील में डाला जाएगा, नरक में डालेगा। तब तक शैतान के काम दुनिया में चलता रहेगा। उसको ऊपर सामने करके उसका युक्ति के ऊपर विजय पाना हमारा फर्ज होता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे। सभी लोग आंख बंद करके परमेश्वर खजूरी में प्रार्थना करेंगे। ग्लोरी टू जीसस। सभी आंख बंद करके प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का वचन बताता है शैतान के सामने करो, वो भागेगा। उपवास और प्रार्थना करो, तुम्हारा परेशानी समाप्त हो जाएगा। यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करो, शैतान भागेगा। यीशु मसीह के लहू देखने के समय शैतान गिर जाता है। यीशु मसीह का वचन सुनने का समय शैतान का शक्ति खत्म हो जाता है। यस, प्रभु ने हमको अधिकारी होकर अधिकार के लिए प्रभु ने बुलाया है। इसलिए शैतान के युक्तियों के ऊपर विजय पाकर हम परमेश्वर का सेवा करेंगे, प्रभु का हजूरी में शुक्रगुजारी करें, दोनों हाथ उठाकर उसको स्तुति करें, समर्पण करें, नम्र होकर प्रार्थना करें। कितना बड़ा शैतान हो, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, यीशु मसीह के लहू से मैं आज्ञा देता हूं, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार आज्ञा देता हूं, हर एक जिस्म को, घर को, परिवार को छोड़कर यीशु के नाम से निकल जाए। माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आइए हम मिलकर थोड़ी समय स्तुति आराधना करने के लिए जा रहे हैं। तालियां बजाकर, आत्मा में भरकर प्रभु का स्तुति आराधना करें। यीशु मसीह का नाम ले, यीशु मसीह का वचन ले, यीशु मसीह के लहू का शब्द इस्तेमाल करो। शैतान आपको छोड़कर आज प्रभु आपको छुड़ाने के लिए जा रहे, शैतान आपको छोड़कर आमीन भागने के लिए जा रहे। इन द नेम ऑफ जीसस भाइयों के साथ मिलकर प्रभु का स्तुति आराधना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए हम कुछ समय मिलकर और परमेश्वर की आराधना करेंगे। गीत के साथ सभी लोग मिलकर हालेलुया तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे।
आइए हम मिलकर परमेश्वर की हजूरी में हम प्रार्थना करें। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, प्रभु का अभिषेक हमारे बीच में है, प्रभु हमको जीतने के लिए बुलाया है। प्रेज यू जीसस। हाथ उठाकर प्रार्थना करें। प्रभु जी मुझे आपको चाहिए प्रभु जी। यीशु मसीह इसलिए आया शैतान का शक्ति को नाश करने के लिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु परमेश्वर, आज आपकी पवित्र हजूरी में स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। अच्छा वचन से हमारा साथ बातचीत किया। प्रभु जी एक बाप का नम्र होकर प्रार्थना करते हैं, ये संसार के ईश्वर, ये दुनिया का प्रधान प्रभु जी, यीशु अंतरिक्ष में काम करने वाला, शैतान के सारे अधिकार, शैतान के सारे हकीम, सारे भूत प्रेत, सारे विरोधी आत्मा तेरे पवित्र नाम से खत्म हो जाए। हर एक व्यक्ति को शरीर को छोड़कर जो बीमारियां, गरीबियां, जो परेशानियां डालकर कार्य कर रहे, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, निकल जाओ। यीशु के नाम से शिफा हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से लोग परमेश्वर का अद्भुत काम देखने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस सारे दुष्ट आत्मा का बंधन, जादू टोना, तंत्र मंत्र, परंपरागत शक्ति और श्राप यीशु मसीह के नाम से मैं रद्द करता हूं। यीशु मसीह के लहू से सारे दफा हो जाए। प्रभु जी सारी अवस्था बदल जाए। प्रभु जी हमारे हालात को बदल सकता है। अब आपकी लहू की जय हो, आपके नाम की स्तुति हो। इस हफ्ते के आरंभ से लेकर आखिरी तक हम सबको सुरक्षित कर प्रभु जी। सारे वचन सुना हुआ सबको, प्रार्थना सुनने वाला सबको, नया लोग को, पुराना लोग को, विश्वासियों को, अविश्वासियों को, सेवक लोगों को, सबको तेरे नाम से अनुग्रह करता है। सबको सुख शांति और तंदुरुस्ती देकर पवित्र आत्मा गुवाई कर। सारे जलाल महिमा आपको देता हूं। प्रार्थना सुनने से धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से विनती करता हूं। आमेन, आमेन, आमेन। परमपिता के प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सबके साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा होते रहे। आमेन, आमेन। प्रिय लोगों, शैतान की युक्ति को हम समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह इसलिए आया है शैतान का शक्ति को नाश करने के लिए। सबको जय मसीह की। प्रभु जल्दी आने वाला है। प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन, आमेन।